नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सुनामी चल रही है और इस सुनामी में तेजस्वी यादव का पूरा जो महागठबंधन है वो धराशायी हो गया है। हुआ ये है कि तेजस्वी यादव खुद 30 के भी नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। पूरा महागठबंधन जो है वो 40-44 पर सिमटता नजर आ रहा है और एनडीए एक तरफा जो है वो जीत की तरफ जा रही है। चुनाव आयोग के हिसाब से 89 सीटों पर बीजेपी, 79 पर जेडीयू, 31 पर आरजेडी और लोजपा 21 पर। एआईएमआईएम ने 5 पर सबसे ज्यादा डेंट एआईएमआईएम ने किया है तेजस्वी यादव को सीमांचल के इलाके में। कांग्रेस पार्टी जो है वहां चल रही है आगे 4 पर और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है वो 4 पर है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो और इसी साथ हम जो है वो भी 4 पर आगे चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी 4 पर आगे चल रही है। तो ये पूरी स्थिति है। बसपा ने लगातार एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। ये बिहार का नक्शा जहां पर आप सब कुछ देख पा रहे हैं बहुत आराम से कि देखिए किस तरीके का की लहर दिख रही है एनडीए की। लगभग आप देखेंगे पूरे पॉकेट में एनडीए हर तरफ जो है वो छाया हुआ नजर आएगा आपको। अब हम आपको बताते हैं बिहार की कुछ हॉट सीटों के बारे में कि वहां पे क्या चल रहा है। शुरुआत कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर लालगंज विधानसभा सीट का हाल। यहाँ पर बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ गए हैं संजय कुमार सिंह, बीजेपी के हैं। और यहाँ पे शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की जो बेटी हैं वो चुनाव लड़ रही थी। अंतिम वक्त में शिवानी शुक्ला को जो है वो मौका दिया गया। सिंबल लेके गई, वहां पे रोती नजर आई। हर जनसभा में उनके आंसू नजर आए। लोग कहते रहे कि भाई उनके पिता को किस तरीके से फंसाया गया है, लेकिन शिवानी शुक्ला के का मैजिक नहीं चला। हालांकि जो चुनाव कैंपेन था, जो हम तक रिपोर्ट आई थी, उसमें फाइट थी और शिवानी शुक्ला को एज था, लेकिन सुबह से शिवानी शुक्ला जो पिछड़ी हैं वो एक बार भी आगे नहीं जा पाई हैं किसी भी राउंड के बाद इस पूरे विधानसभा में। वैसे होने तो अभी कुल 33 राउंड की मतगणना होनी है, 11 ही हुआ है, लेकिन 11 राउंड का जो ट्रेंड है उसमें यही है कि संजय सिंह जो हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और बीजेपी सीट पर जो है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो भूमिहार है, ब्राह्मण है, राजपूत है और जो उसके साथ साथ जो महिलाओं का वोट शिफ्ट हुआ, जो एससी एसटी का जो वोट शिफ्ट हुआ है, इन तमाम वोटों को अगर देखें एक तरफ तो इस तरफ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन क्योंकि शिवानी शुक्ला इमोशनली कनेक्ट हुई थी तो यहाँ पे थोड़ा लग रहा था उनके पक्ष में कि चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल शिवानी शुक्ला जो है इस सीट पर लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर बीजेपी के संजय सिंह जो हैं उनको निर्णायक बढ़त मैं कह सकता हूं कि उसकी तरफ जा रहे हैं। 12,863 वोटों की बढ़त जो है फिलहाल उनको इस सीट पर है और इसी वो जो एनडीए की सुनामी है उसमें शिवानी शुक्ला भी जो है फंस गई हैं। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं खेसारी लाल यादव की, बात करते हैं यानी कि शत्रुघ्न यादव की। और देखिए जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं मतलब जब से ईवीएम खुलना शुरू हुआ है उस इलाके का, छपरा का, तो वहां से लगातार जो ये स्थिति बनती हुई जा रही है। वहां पर छोटी कुमारी बीजेपी की हैं और उनको एक बढ़त है। वो बढ़त बहुत बड़ी नहीं मैं क्यों कहूंगा, लेकिन ये बढ़त 2000-3000 के बीच की बढ़त जो है वो कंटिन्यू उन्होंने कर रखा है 5 चरण के बाद भी। और यहाँ पर देखिए छोटी कुमारी बीजेपी की जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ जो है खेसारी लाल यादव, शत्रुघ्न यादव के नाम से ऑफिशियल नाम है उनका, तो यहाँ पे वो आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कहानी तस्वीर कुछ ऐसी आ रही है कि यहाँ पे ये पीछे हैं। अभी तक कुल इनको 12,500 सिर्फ 9 वोट आए हैं, जबकि छोटी कुमारी को 15,418 वोट आ चुके हैं। नंबर 3 पर यहाँ पे जनसुराज है 675 वोट। जमा जब थोड़ी की स्थिति लग रही है मुझे यहाँ पे होना है। तो ये छपरा का ट्रेंड है जो आप देख पा रहे हैं। एक बार ओवरऑल दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कि किस तरीके की तस्वीरें जो यहाँ पे दिख रही हैं। तो 197 2010 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए 206 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था और इस बार लगभग उसी को छूता हुआ नजर आ रहा है। तमाम एग्जिट पोल से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एग्जिट पोल्स में ये फिगर था 190 के ऊपर का, लेकिन ज्यादातर में 130 से 70 के बीच का फिगर था। लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें 197 पर जो है इंडिया आगे चल रहा है। भाजपा 90 पर है, जदयू यहाँ पे 79 पर है, लोजपा 21 पर है, बाकी अन्य दल 7 पर चल रहे हैं। महागठबंधन में राजद 31 पर है, कांग्रेस 4 पर, सीपीआईएमएल 4 पर, गठबंधन के अन्य दल 1 पर है। जॉन स्वराज के खाते में एक बड़ा सा लड्डू जो है फिलहाल यहाँ पे आया है और ये तस्वीर आप देखिए कि इस तरीके से बहुमत के लिए सिर्फ 122 आई है। सुबह 9:15 का वक्त हो रहा था और अभी जब हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं तो वक्त हो रहा है 1 बज के कुछ मिनट, मतलब 2-3 मिनट।
तो सुबह 9:15 पर ही नीतीश कुमार की सरकार इन रुझानों में जो है प्रचंड बहुमत के साथ आती हुई नजर आई और ये स्टैटिक्स जो है वो कंटिन्यू है। हालांकि आरजेडी तेजस्वी यादव उनके लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो ओवरऑल स्थिति है, क्योंकि लालटेन तो रात में जलता है, दिन में जलता नहीं है, तो रात होते होते उनके पक्ष में फिगर आएगा। लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे जितने चुनाव कवर किए हैं उसके हिसाब से इतना इस तरह के ट्रेंड को चेंज करना रात रात तक भी इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि बढ़त बड़ी हो रही है। और सबसे बड़ा डेंट मैं लगातार कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जिस इलाके से स्ट्रांग होते रहे हैं उस इलाके में सुपड़ा साफ हो गया है। पूरा शाहाबाद, पूरा औरंगाबाद से आप शुरू करिए, आप सासाराम, बक्सर, मगध के पूरे इलाके में आप आइए, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उनकी। आप सीमांचल चले चलिए, 24 सीटें हैं, वहां पर सिर्फ 4 पर उनको उनकी गठबंधन को बढ़त है, बाकी पर तो 5 पर तो एआईएमआईएम ने खेल बिगाड़ रखा है उनका। यानी कि एआईएमआईएम को साथ नहीं लेना, महंगा पड़ गया तेजस्वी यादव को। और वहां पर 16 सीटों पर जो है मोरलेस जो है एनडीए जो है बढ़त बनाए। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।